मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, एक प्रेरणा स्रोत महिला जो एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन में विशेषज्ञ एवं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। नासा के एम्स अनुसंधान के लिए और वे सेट मेथड इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने वाली एक महान स्त्री, और उन्होंने वहां VSTOL में CFD अनुसंधान किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत मूल की महिला एवं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में। स्वागत है आपका आइडियल ग्रेड चैनल में। मैं सौरभ कुमार सैनी आपको बताऊंगा पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में। उससे पहले जो प्रिय नए दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपडेट में रहने के लिए बेल आइकन को कर दे प्रेस, जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण एवं महान पुरुषों पर आधारित रोचक तथ्यों से बनी वीडियो छूट न जाए। भारत की महान बेटी कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। वे अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी माता ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना न तो काम में आलसी थी और न असफलता में घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा, जागीर रतन भाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक उद्योगपति थे। जी हाँ, बचपन से अंतरिक्ष उड़ान तक का सफर कल्पना चावला ने यूं ही नहीं तय कर लिया। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। उन्होंने आगे की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से वैमानिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई सन 1982 में पूरी की। बस यहीं से शुरुआत होती है उनके अमेरिकी जीवन की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सन 1982 में चली गई और सन 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय अर्लिंगटन से प्राप्त की। दूसरी उपाधि विज्ञान निष्णात की सन 1986 में पाई। कल्पना जी ने सन 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। उनको हवाई जहाजों, ग्लाइडारों एवं व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान पर शिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्होंने एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे एक सुप्रसिद्ध नासा वैज्ञानिक भी थी। सन 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए और वे सेट मेथड इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया और उन्होंने वहां VSTOL में CFD का अनुसंधान किया। नासा का कार्यकाल। नासा के सफर में कल्पना चावला ने मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STC-97 में शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला
और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने सन 1982 में सोवियत संघ अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ मील का सफर तय कर पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और अंतरिक्ष में 360 से अधिक घंटे बिताए। STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विस्टन, स्कॉट और तकाउ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की तफ्तीश के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूर्णतः दोष मुक्त पाया। त्रुटियां तंत्रांश, अंतरापृष्ठों व यान कर्मचारियों तथा जमीनी नियंत्रकों के लिए परिभाषित विधि में मिली। STS-87 की उड़ान उपरांत गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पद पर काम किया। उनके यहाँ के क्रियाकलापों को उनके यात्रियों ने विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सन 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक व विमानन लेखक जीन प्रिय हैरिसन से मिली और शादी की। सन 1990 में वे एक देशीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा सन 1991 से सन 1992 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे उनके माता पिता परिवार के साथ समय बिताने गई थी। 2002 में उन्होंने STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारियों के तौर पर चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्या भी आई, जैसे कि शटल इंजन बाहों, अस्त्रों में दरारें इत्यादि। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थे स्पेस हब बल्ले बल्ले फ्री स्टार लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 80 प्रयोग किए थे, जिनके जरिए अंतरिक्ष व अंतरिक्ष विज्ञान की उन्नत तकनीक विकास एवं अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके 7 अन्य यात्री थे: कमांडर री डे के हुसबंद, पायलट विलियम एस मैकुल, कमांडर माइकल पी एंडरसन, अलान रेमो, डेविड एम ब्राउन, लॉरेन बी क्लार्क। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की अंतिम यात्रा शामिल हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी, अब वह इतिहास की बात हो गई। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही अंतरिक्ष यान और उसमें 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन अनुसंधान का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के ये शब्द सत्य हुए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। मरणोपरांत मिले पुरस्कार: कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक, कल्पना यादों को संजोने के लिए मेमोरियल।